ठीक ऐसी हमारी हमारी बेटी मेरे यहाँ से पूछती है, अच्छा लगता है। लेकिन मायरा, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि ऋषि भी तनुजा से बहुत प्यार करता है? हाँ, कि मैंने खुद देखा है, पर आप नहीं देख सकते, कि आप देखना ही नहीं चाहते। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तो एक और बात बता दो, क्या तनुजा मुझे कभी भी एक दोस्त से बढ़कर समझेगी? मतलब सोचो, अगर ऋषि हमारे बीच नहीं अगर ऋषि नहीं होता ना तो तनुजा भी नहीं होती। आज जो तनुजा आपके साथ है, आपके पास है, उसकी पास की वजह से, और उसके पास में ऋषि था। मायरा, मेरी मदद करो प्लीज। मैं तनुजा के बिना से बहुत प्यार। वो प्यार जबरदस्ती से नहीं होता है। जबरदस्ती नहीं है, पर आजकल मैं इसकी नजरों में गिर गया हूं। मैं वापस पहले की तरह सब कुछ करना चाहता हूं। तो आप पहले जैसे बन जाओ ना ब्रो, बिल्कुल वही वाला अभिषेक खुराना, that happy go lucky guy, no fear, no tear, no drama, that tough and tough अभिषेक खुराना, तनुजा का फ्रेंड अभिषेक खुराना। और ब्रो प्लीज, आप उन दोनों को साथ में देख के ना ऐसे जेलस फील करना बंद कर दो प्लीज। क्या करूं, सिस मुझसे होता ही नहीं है। फिर आप उससे खो दोगे। नहीं, उसको खोना नहीं चाहता। मुझे वापस मेरी फ्रेंड चाहिए, लेकिन आजकल तो वो मुझसे बात करने में भी कंफर्टेबल नहीं है। कैसे कंफर्टेबल फील करेगी? यू टेल मी। आप उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हो तो वो कैसे कंफर्टेबल फील करेगी? आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तनुजा आपको अपनी लाइफ में चाहती है, सो बी देयर फॉर हर, हेल्प हर, बट एज अ फ्रेंड, मोर देन दैट। तो आजकल लाइफ में ना ट्रू लव तो दूर की बात है, फ्रेंडशिप भी नहीं मिलती। वो जैसी है, जो भी है, जो चाहती है, उसका प्यार, सब कुछ एक्सेप्ट करो एज इट इज। उसे एक्सेप्ट करो। तो जो चीज नहीं है ना, वो बस नहीं है। फ्रेंडशिप बची है ना, उसे संभाल के रखो, वरना आप उसे भी खो दोगे। एक मिनट, मैं उठाता हूँ, नहीं तो फिर से सिंह आ जाएंगे। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो आई थी, मतलब इतनी जल्दी? अरे खा के तो जाओ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी ऋषि। तनुजा, तुम्हारी छोटी बहन ने इतने प्यार से बनाया है अपने हाथों से, तुम खाओगे नहीं? उसे बुरा लगेगा ना प्लीज। तुम फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा ठीक है, जब तक मैं नहीं खा लेता तब तक रुक जाओ, उसके चले जाना। पक्का पक्का? ठीक है, मैं तुम्हें सर्व कर देती हूँ, और प्लीज थोड़ा जल्दी खा लेना। मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं एकदम जल्दी खा लेता हूँ। ये सॉस? हाँ, थोड़ा सा। I'm very sorry। मैं अभी टिश्यू से पूछ देती हूँ। अरे केचप गिरा बाहर नहीं। पहले तो यही रहता था, अभी कहाँ चला गया? नैपकिन है कबज में, वो भी नहीं है। अरे मेरी सब कुछ कहाँ रख? जैसा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है तनुजा। तो कल लगता है कि प्यार कम हो जाएगा, फिर कल और ज्यादा हो जाता है, फिर कल लगता है कि बहुत है, फिर परसों और ज्यादा हो जाता है, बढ़ते ही रहता है बस। ऋषि तो वाकई बहुत ही प्यारा है। ऋषि से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आगे बोलो। अरे ऋषि भाई के अलावा आपके मनप्रीत सिंह बेदी, उससे भी तो प्यार करते हो ना? बोलो तो, मुझे लगा बोलोगे आगे। मनप्रीत, मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ ही नहीं बोल सकते? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आप हो झूठे। इस घर में ना आप किसी से प्यार नहीं करते, ऋषि भाई से तो प्यार करते ही नहीं हो। हाँ, ओए खोतिया, खबरदार ऋषि के बारे में कुछ बोला तो एक मारूंगा कान के नीचे लगा के। यार ऋषि की बात ही अलग है। अलग है? हाँ, बहुत अलग। तभी तो इस घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, जो आपको करना चाहिए। हाँ, देख नहीं रहे? तनुजा को घर में लाने के लिए मैंने कितना सब कुछ किया, आपने कुछ किया? नहीं किया, जीरो, नील। खोतिया, तनुजा को घर में लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो तो मैं हार्ट अटैक की एक्टिंग करके भी कर सकता हूँ।
हाँ तो करो हार्ट अटैक की एक्टिंग। चलो लेके आओ, चलो हार्ट अटैक लाओ। और चुप है खुद यार मैं तनुजा को 1-2 घंटे के लिए घर में नहीं लाना चाहता। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तनुजा पूरी जिंदगी के लिए इस घर में आए, यहाँ रहे। यार ऋषि और तनुजा के लिए ना मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। देखो यार, आप हार्ट अटैक की एक्टिंग करोगे ना तो तनुजा इस घर में आ जाएगी, घर में आ जाएगी तो आपकी सेवा करेगी, इस घर से जाएगी नहीं। देखो यार डैड, अगर आपने एक्टिंग नहीं करी ना हार्ट अटैक की तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे आपको सच में हार्ट अटैक आ जाएगी, समझे? खोता मारते रहते हो यार। चुप यार, शोर ना कर, शांति से सोचने दे। शादी से पहले जो मेरी खबर हुआ करती थी अब शायद नेत्रा की है। नेत्रा की? नेत्रा की क्यों? कितनी देर हो गई है, ऋषि तनुजा नीचे नहीं आए। अब उनको बुला लेते हैं, साथ में बैठ के भजे पकौड़े खाएंगे। मैं तो उन्हें उनके कमरे में दे आई। मेरा मतलब है ऋषि के कमरे में दे आई। पहले तू सही बोली, ये मतलब निकाल के अब गलत बोल रही है। उनका ही तो कमरा है। आप भी ना बेटी। मैं भी ना, मैं भी बिल्कुल तेरे जैसी हूँ। जो तू चाहती है ना वही मैं चाहती हूँ। नताशा और तनुजा जब भी यहाँ आते हैं तो घर में रौनक छा जाती है। कितना अच्छा लगता है, ये घर पूरा लगने लग जाता है। हाँ। अरे तू ये छोड़, अरे बीजी, हाँ, चल ना उसे जाके बुलाते हैं। अरे बहुत मजा आएगा। नहीं बैठ के बातें नहीं करेंगे। नहीं नहीं बीजी, वो दोनों को कमरे में ही रहने दो प्लीज। अरे ज्यादा देर कमरे में रहेंगे ना तो झगड़ा कर लेंगे। चल तू नहीं आती ना मत आ, मैं जाके बुलाती हूँ। अरे बीजी 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 प्लीज प्लीज आप भी मत जाओ। देखो वो दोनों इतने टाइम से कमरे में अकेले हैं ना, तो हो सकता है कि बातों बातों में कोई ऐसी बात निकल जाए कि उनकी गलतफहमियां दूर हो जाए। हाँ, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। बातों से ही बखेड़े होते हैं और बातों से ही समझौते, है ना? चलो मैं आपको पकौड़े खिलाती हूँ। अच्छा क्या हुआ? तुम गुस्से क्यों हो गई? तुमने मुझे दूसरी औरत बना के रख दिया ऋषि। कहने को आज भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्योंकि डिवोर्स हमारा हुआ नहीं है, शादी अभी भी है। लेकिन मैं कबर्ड नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे लगता है ये नेत्रा की कबर्ड है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। इनफैक्ट बात यह है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ औरत मैं हूँ। जिंदगी भर सिर्फ गलतियां करती आई हूँ और आज भी सिर्फ गलतियां ही कर रही। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझसे प्यार करने का हक तो तुमने बहुत पहले ही छीन लिया। तनुजा, ये तुम्हारा कमरा था, है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। प्लीज, तुम्हें क्या लगता है इस अलमारी में नेत्रा के कपड़े? ठीक है तो देखो। सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। मासी सीढ़ियों से गिर गई है। क्या? हाँ, वो तुम्हें याद कर रही है। तुम मुझसे मिलोगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं चलती हूँ। सॉरी ऋषि, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ डैडी, जितनी जल्दी हो सके तो आ जाओ। देखो सिंपल सी बात है, नताशा ऋषि को इतना प्यार करती है, तनुजा नताशा को करती है, ऋषि इन दोनों से इतना प्यार करता है। ये तीनों ही एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर ये डिवोर्स किस लिए? कोई तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से तनुजा ये डिवोर्स चाहती है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो तनुजा के दिल में चुभ गया है। कोई तो ऐसी बात है। उस दिन जैसे ऋषि ने जब कहा था कि तनुजा समझती नहीं है, बात वो नहीं है पापा जी। तनुजा बहुत समझदार है, वो सब समझती है। हाँ, पर उसे कोई समझाएगा तब तो समझेगी ना। देख राज, शुरू से ही वो तुझे ना बाबूजी मांगती है और तेरी हर बात मानी है उसने। बस वो एक बात को छोड़ के, जब वो घर छोड़ के गई थी। तू ना एक काम कर, उससे जाके बात कर, उसे समझा, वो समझ जाएगी। ठीक है, आप सब कह रहे हैं तो ठीक है बीजी, मैं तनुजा से बात करूंगा। आज ही बात करूंगा, सब पता चल जाएगा। अरे आज नहीं, अभी चलो जल्दी से, चलो अरे चल ना, नहीं अभी चल तू, चल। ऋषि जी। उत्तर तनुजा कहाँ है? जी वो
एक ही आया था तो वो उसे ले गया, चली गई। क्या कहा? चली गई? मुझसे मिले बगैर ही चली गई? जी वो ले गया उसे तो। वैसे आपको कोई बात करनी थी तनुजा से? हाँ, कुछ बात करनी थी। कौन सी बात करनी थी? ऋषि कुछ नहीं पुत्र, ऐसे ही मतलब एक बाप को अपनी बेटी से बात करनी थी। कैसी बात करनी थी? नहीं वैसे ही। वो मैं आपसे कहना भूल गया कि वो अभिषेक की मासी जो है वो सीढ़ियों से गिर गई, इसलिए अभिषेक लेने आया था। पापा जी, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। नहीं मतलब पता नहीं, ये तनुजा, अगर तनुजा की जगह कोई और भी होता ना तो वो मुझसे गुस्सा हो जाता। नहीं सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी बेटी खोनी पड़ी। सॉरी। नहीं पुत्र, अपने आप को दोष ना दे यार। तनुजा और मेरा रिश्ता तो एक बाप बेटी का रिश्ता है, और ऐसा रिश्ता है जो किसी की वजह से खो नहीं सकता, किसी की वजह से नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये रिश्ता किसी ने बनाया नहीं, ये रिश्ता वहां से बन के आया। बीजी, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अभिषेक की मासी को मिल के आता हूं, नहीं हालचाल पूछ लूंगा उनके। ऋषि पुत्र, तू मुझे उनके घर लेके चलो। मैं ले चलूं? हाँ पुत्र। अच्छा ठीक है, चलिए। सॉरी, मेरा फोन रूम में मैं निकला था। छेती आ जाए पुत्र। डैड, आप वो एक ही पीके की मासी से मिलने जा रहे हो ना, है ना? तो फिर तनुजा से कब मिलोगे? खोतिया, हाँ। कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया कर। क्यों? वो तनुजा के घर में कोई बीमार है, ऐसे में उससे बात करना अच्छा लगेगा क्या? अच्छा, मैं भी आया। कहाँ जा रहा है तू? अरे मैं कुछ भूल गया हूँ। अभी आता हूँ। 1 मिनट, हाँ आ रहा हूँ। एक होता ना। हे वाहेगुरु, कोई जादू कर दे। चले? हाँ पुत्र, आइए। चल। डैड चलिए, मैं भी रेडी हूँ। चलिए। तू हाँ। कहाँ चलेगा? अरे मासी की तबीयत खराब है ना, तो मैं भी चलूंगा ना साथ में, हम लोग जा रहे हैं तो। खोतिया, ये सीरियस मामला है, तो इसे सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा। तू यहीं रुक। अरे मैं भी तो सीरियस हूँ, प्लीज लेके चलो। चल, तू भी साथ चल। लव यू डैड, थैंक यू। बहुत बदमाश है। चलो। तेरे पापा जी और मनप्रीत कहाँ जा रहे हैं? ऋषि भी है। रानू पूछिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभिषेक के घर। उसकी मासी सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो उन्हें देखने जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? अभिषेक आया था। देखा, अभिषेक भी अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू है कि हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। हद हो गई, अब तो ना हद हो गई है। कभी तनुजा इधर और कभी ऋषि उधर। अरे एक साथ ही रह लो ना, तो स्यापा ही मुके। अरे मत बोल ऐसा। कभी कभी माँ के मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। आज तक तो कोई बात सच नहीं हुई, अब क्या सच होगी? मैं तो नफरत करती हूँ इन दोनों के प्यार से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक ना झूठ बोलकर लेकर गया है तनुजा को, ताकि ऋषि से दूर रख सके। लेकिन तेरा बेटा है जो उसके पीछे पीछे जा रहा है। पता नहीं कैसा प्यार है ये रानो। जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। दोनों एक दूसरे के साथ ना होकर भी साथ हैं, और मैं 7 साल से साथ होकर भी साथ में हूं। पता नहीं कल मेरा क्या होगा।